नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर पीटीटी एग्जाम 2026 के यहाँ पर आंसर की के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो यहाँ पर पूरा पेपर रहने वाला है। इस पर दोस्तों हम यहाँ पर जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों के यहाँ पर 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आप बिना किसी देरी के साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले घंटे को दबा लीजिए दोस्तों, ताकि यहाँ पर आने वाले सभी आंसर की यहाँ पर आपको पता चल जाए और पीटीटी में आगे की क्या क्या प्रोसेस रहेगी उसके बारे में आपको इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों बता दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सामान्य जागरूकता के यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला है दोस्तों, यहाँ पर कालिदास किस शासक के नवरत्नों में से एक थे दोस्तों। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सही होगा। आगे चले दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से किस टीम को हराकर भारत दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन U20 चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पहुंचा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब है डी, पाकिस्तान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ए, सुंडा पर्वत का शिलालेख 1262 ई, यह सुमेलित नहीं है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने के लिए कौन अहर्त हैं। इसका जो सही है वो होगा दोस्तों बी के साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, यहाँ पर सदस्य राष्ट्र। अगला जो है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि परिवेश 2.0 को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। इसका जो सही जवाब है, तो इसका सही जवाब किसके साथ होगा, यहाँ पर हो जाएगा बी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। इसका जो सही है वो है नीलगिरी दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा विलियम जोन्स। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। यहाँ पर मिलान जो है वो देखना है और इसमें देखना है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला कि मोहिनी अट्टम महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पर नृत्य और क्षेत्र दे रखा है, जो मोहिनी अट्टम है वो महाराष्ट्र का नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अगला है दोस्तों खेजड़ली मेला किससे संबंधित है। खेजड़ली जो मेला है वो किससे संबंधित है। तो इसका होगा सही अमृता देवी से। निम्नलिखित में से कौन बंगाल चित्रकला शैली से संबंध नहीं है। यहाँ पर नहीं है, तो दोस्तों 110 वाले का क्या है सही जवाब, राजा रवि वर्मा। अगला जो देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों सी के साथ। दोस्तों अगर आपका जैसे सेम यहाँ पर कोड वाले तो मिलेंगे नहीं, तो आप पर्सन चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन चेक किए और उसका आंसर चेक कर लीजिए अपने अपने पेपर के और देखते हुए, और वहाँ पर आप देखिए कि कितने आपके सही निकले, कमेंट में बताइए। अगला है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। जिसका सही जवाब होगा वो क्या है वंडूर। अगला देखेंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने किस किले में कैद रहने के दौरान भारत एक खौफ लिखी दोस्तों। भारत एक खौफ लिखी थी दोस्तों। इसका सही जवाब किसके साथ होगा, ये हो जाएगा अहमदनगर। अगला है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा न्याय प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था। इसका जो सही होगा हो जाएगा रज्जुक। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों। इसका जो सही है 27 मार्च 1949। अगला है 1857 के विद्रोह के केंद्र और उसके प्रमुख नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है। तो इसका होगा सही जवाब हो जाएगा आरा बख्त खान, आरा और बख्त खान। अगला है श्रीमती गुरमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है,
तो यहाँ पर डी मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1930। ये सुमिलित नहीं है। अगला है हड़प्पा संस्कृति से समुद्री तटीय नगर को पहचानिए। जो इसका सही जवाब होगा किसके साथ होगा, यहाँ पर रोजड़ी। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। दोस्तों यहाँ पर 120 का सही जवाब किसके साथ होगा, हु वर द शूद्र। अगला क्वेश्चन है, बंगाल भारत में निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल में से कौन सहायक संधियां किस व्यवस्था प्रतिपादक था। दोस्तों इसका जो सही है होगा बी के साथ, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला है सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही पहचाना है। तो इसका यहाँ पर 122 का सही हो जाएगा, यहाँ पर ए के साथ, यहाँ पर दोस्तों ए के साथ हो जाएगा सौर मंडल मौसमी घटनाएं। आगे है यहाँ पर समताप मंडल ओजोन गैस। अगला है बाह्य वायुमंडल किसके साथ होगा, यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन। और अगला हो जाएगा रेडियो संचार। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब अस्तित्व में आया। दोस्तों तो इसका 123 का जो होगा 1952 में। अगला है विश्व व्यापार संगठन 14वां मंत्री सम्मेलन 23 से 30 मार्च 2026 को कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी के साथ, कैमरून। अगला है 125 और 125 निम्नलिखित में से कौन सी पेड़ी दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में रखरखाव करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी, श्री आनंद जी कल्याण पेड़ी, इसका होगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों 126 का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है श्रीधर माकप कृष्ण मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कथनों का यहाँ पर कथनों पर विचार करना है और बताना है। दोस्तों ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, सही कौन सा है ये आपको देखना है। 127 इसका क्या होगा, केवल 1 और 2, यानी कि उन्हें 2024 में पद्मश्री सम्मान दिया गया और वह शिक्षा नीति और सुधारकों में से जुड़े हुए हैं। अगला है 12 जिले में किस जनजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ग्रास्य, भील, मीणा और सहरिया। तो यहाँ पर 28 का क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा सहरिया सबसे ज़्यादा मिलेंगे 12 जिले में। भारत में आपदा प्रबंध किस उपग्रह प्रणाली को उपयोग होता है, यहाँ पर होगा इसका सही जवाब इनसेट, इसका हो जाएगा सही। अगला है 2026 में ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से की गई सैनिक कार्रवाई यहाँ पर बतानी है। तो इसका होगा सही जवाब किसके साथ होगा, इसका यहाँ पर बी हो जाएगा ऑपरेशन एपिक। अगला जनगणना 2027 में शुभंकर कौन है, तो यहाँ पर इसका होगा सही जवाब डी के साथ। अगला है समीर एक ऐप से जो निम्नलिखित में हर घंटे नवीनतम जानकारी देता है। इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक खारे पानी की झील है। तो इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका होगा यहाँ पर डी सांबर। निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया, इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले स्वदेशी मानव आंतरिक उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन का विकासकर्ता कौन है। तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा इसरो। अगला यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा, इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए के साथ 2010। निम्नलिखित में से किस
वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय इसका होगा सही जवाब दोस्तों। यहाँ हो जाएगा TN गोदावरदन तिरुमुल्लपाद बना भारत संघ। अगला है कौन सा स्थल 2025 में भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना? कौन सा बना? इसका होगा यहाँ पर सी होम राजवंश के मोइदम। अगला यहाँ पर अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन से एक कृति विजयदान देता द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब किसके साथ होगा? जोग। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हो जाएगा दोस्तों जोग, इसका होगा जोग, डी। अगला है अंजना देवी चौधरी कौन थी? अंजना देवी जो चौधरी कौन थी दोस्तों? यहाँ पर होगा अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान के किस जिले में बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़। निम्न में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिक सेवा को एकीकृत करता है? यहाँ पर इसका होगा उमंग। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका हो जाएगा सही जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में खुशहाली की रैंकिंग 23 से 25 में किस देश की प्रथम रैंक है? तो यहाँ पर 144 का सही होगा फिनलैंड। अगला है UNEP द्वारा GEO-7 रिपोर्ट किस वर्ष जारी हुई? इसका होगा सही 2025। राजस्थान राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही देखना है आपको। इसका होगा सही जवाब यहाँ पर सी के साथ, एक यानी कि और दो असत्य। अगला है गणतंत्र दिवस 2026 को सर्वोच्च शौर्य सम्मान अशोक चक्र में सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब किसके साथ होगा? बी के साथ। अगला देखिए पर्यावरण मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित शिखर सम्मेलनों पर विचार करना है। तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? 148 का यहाँ पर हो जाएगा बी के साथ, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला देखिएगा 2025 में जॉर्जिया के दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब किसके साथ होगा? यहाँ पर इसका सही जवाब होगा डी के साथ, आर वैशाली। और असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मोहर कांग्रेस के किस अधिवेशन में लगी? इसका यहाँ पर सही होगा 1920 का नागपुर अधिवेशन। तो दोस्तों ये अपने यहाँ पर जीके के कंप्लीट हो गया। और इसके बाद दोस्तों अपन ने यहाँ पर बोला था कि टीचिंग एबिलिटी शिक्षण अभिरुचि के भी इसी में देखेंगे। तो शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों अपन यहाँ पर देखने वाले हैं अब जो हमारे दोस्तों कहाँ से रहने वाले हैं, 51 से लेकर जो 100 तक के जो क्वेश्चन है वो शिक्षण अभिरुचि के वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के दोस्तों यहाँ पर 321 का यहाँ पर पीटीटी में नंबर मिले जाते हैं, 321 यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। और उसी आधार पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। पहला है कि शिक्षक अभिभावक बैठक के दौरान आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इसका सही होगा बी के साथ, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास है। तो अभिभावक शिक्षक दोनों में भूमिका के बारे में यानी कि अभिभावकों के जागरूक करना। अगला है पाठ्य की योजना बनाते समय आपका प्राथमिक ध्यान होता है। इसका जो सही होगा हो जाएगा ए के साथ, विविध विद्यार्थी आवश्यकताओं के साथ शिक्षण गतिविधियों का तालमेल बिठाना। अगला है निम्नलिखित में से अध्यापक के व्यक्तित्व का कौन सा गुण सर्वाधिक आवश्यक है? दोस्तों इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? यहाँ पर हो जाएगा सी के साथ, विद्यार्थी एक विषय वस्तु की समझ। अगला विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले अभिभावकों के साथ संवाद करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा यहाँ पर सी के साथ। अगला विद्यार्थियों में घटती सामाजिक परिपक्वता का मुख्य कारण क्या है?
जो मैं सही बता रहा हूँ 3 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 3 नंबर मिलेंगे उसके आपको। यहाँ पर देखेंगे तो इसका यहाँ पर होगा सही अत्यधिक स्क्रीन समय और सोशल मीडिया। अगला, विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता को सबसे अच्छी तरह बढ़ावा देने वाली कक्षा नेतृत्व शैली। इसका यहाँ पर सही जवाब होगा सी के साथ लोकतांत्रिक विद्यार्थी नियम बनाने और निर्णय लेने की भाषा। यहाँ पर अगला देखेंगे, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व शैली सबसे अच्छी है, कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर होगा सही लोकतांत्रिक शैली। विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पर 58 का सही जवाब क्या होगा? एक के साथ हो जाएगा, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला देखिएगा, अगला है दोस्तों, अगला क्या है? यहाँ पर हो जाएगा अगला, आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ समायोजित नहीं हो पा रहा है। एक शिक्षक के रूप में आपके विचार में ये समस्या क्या है? तो यहाँ पर देखना, इसका जो सही होगा वो हो जाएगा एक के साथ सामाजिक परिपक्वता का अभाव। एक शिक्षक में भाषण की स्पष्टता में मुख्य रूप से शामिल है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर होगा उचित उच्चारण, मध्यम गति के विचारों का तार्किक क्रम। अगला है, आपके विद्यालय में विद्यार्थी को मोबाइल फोन लाते समय एक प्रिंसिपल के तौर पर आप इस आदत को कैसे हतोत्साहित करेंगे? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? विद्यार्थी के मोबाइल जब्त करेंगे। अगला, एक शिक्षक को कक्षा के वातावरण में लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा देना चाहिए? इसका यहाँ पर सही किसके साथ हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा सी के साथ समान भागीदारी सुनिश्चित करके और लिंग तटस्थ उदाहरण का प्रयोग करके। अगला देखेंगे तो यहाँ पर होगा, कक्षा में विद्यार्थी समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षक के समाचार सुनने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है? इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, किसके साथ होगा? संवेदनापूर्ण सुनना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति के रूप में अधिक संकेत देता है? इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? सी के साथ साथियों से अक्सर झगड़ा करना। अगला देखिएगा, यहाँ पर 65 यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता के विकास में अहर्त भूमिका निभा सकते हैं। इसका यहाँ पर सही होगा सी के साथ। अगला देखिएगा, सी के साथ आदर्श व्यवहार और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ा कर। अगला है, समूह कार्य के दौरान एक विद्यार्थी हावी रहता है जबकि अन्य चुप रहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी? यहाँ पर इसका होगा सही बी के साथ हो जाएगा। अगला देखिएगा, कक्षा गतिविधियों में लागू करते समय एक शिक्षक हैं, तो यहाँ पर 67 का क्या होगा? 67 का इसका हो जाएगा डी के साथ हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ पर विद्यार्थी फल और साझा निर्णय प्रोत्साहित करेंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हैं स्टाफ रूम में विद्यार्थी के बारे में नकारात्मक बोलने वाले सहकर्मी को शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब किसके साथ होगा? 68 का यहाँ पर हो जाएगा बातचीत को विद्यार्थियों की मदद के लिए समाधान खोजने की ओर मोड़ना। अगला है, एक शिक्षक जो शिक्षण नेतृत्व प्रदर्शनी करता है। यहाँ पर इसका सही होगा एक के साथ सहयोग, शिक्षण और विद्यार्थी भागीदारी प्रोत्साहित करेगा। अगला देखिएगा, विद्यार्थी के सामाजिक और संवेदनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शिक्षक के लिए अनिवार्य है? इसका यहाँ पर सही किसके साथ होगा? कक्षा में सहभागी और सहयोग को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन? अगला है, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्य विद्यालय के नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सीखने के अवसर प्रदान करना। एक शिक्षक के एक विद्यार्थी कक्षा के सामने शिक्षण तरीके के आलोचनात्मक करता है तो आप की प्रतिक्रिया क्या देंगे दोस्तों? यहाँ पर होगा शांतिपूर्वक सुनेंगे, प्रतिपुष्टि के सराहना करेंगे और सम्मान पूर्वक अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर 72 का कितना था? यहाँ पर ए हो जाएगा
सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका होगा ए हो जाएगा सही। अगला यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट देखे किसी अध्यापक की कक्षा का सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। अगला विद्यालय में विद्यार्थी की अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान, इसका यहाँ पर सही होगा डी के साथ। अगला देखिएगा, आपके विद्यार्थियों में व्यक्तिगत के विकास के लिए क्या हो सके, इसका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला देखिएगा, सामुदायिक कर्तव्य, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका यहाँ पर सही होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक शिक्षक को व्याख्यान के दौरान, इसका भी यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आप मिला लीजिएगा, आपके यहाँ पर कितने सही निकले आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर रूप से प्रतिबद्ध शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है, यहाँ पर इसका सही किसके साथ होगा? ऑप्शन ए के साथ। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है, इसका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब शिक्षण संबंधी जागरूकता। 81 अभिभावक शिक्षक बैठक में, इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिएगा दोस्तों, विद्यालय की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक देखना है, तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय का वातावरण। कक्षा प्रबंधक के एक शिक्षक नेतृत्व, इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना। अगला है आपकी कक्षा में पढ़ते समय, तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? इसका हो जाएगा यहाँ पर सी के साथ, विद्यार्थियों को तंग करने से रोकना। अगला देखिएगा दोस्तों, एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आया विद्यार्थियों में अलग महसूस कराता है, इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? इसका होगा ए के साथ। जब विद्यार्थी शिक्षण वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो शिक्षक को यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? इसका होगा ए के साथ। अगला देखिएगा दोस्तों, अभिभावकों को विद्यालय में कब आमंत्रित किया जाना चाहिए, तो इसका यहाँ पर सही होगा डी, विद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव लेना हो। अगला है एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकता है, इसका होगा यहाँ पर सी, व्यवहार और सम्मान के साथ व्यवहार करें। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के खराब लिखे गए असाइनमेंट में पुष्टि, इसका होगा यहाँ पर सही किसके साथ होगा? ऑप्शन डी के साथ। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य के तौर पर आपके विद्यालय में रचनात्मक कार्य, तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी के साथ। अगला है, कक्षा चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? बी के साथ। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, नेता का जो महत्वपूर्ण गुण है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका होगा ए के साथ, दूसरों को प्रभावित करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिपक्वता का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? डी के साथ हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन, यदि कक्षा, इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ हो? यदि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी सभी विषयों में कमजोर है, तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? बी के साथ। अगला, जब कोई विद्यार्थी कक्षा में सामाजिक रूप से, तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? सी के साथ हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ, शिक्षकों को इस आदत के लिए हतोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों के बीच सामाजिक परिपक्वता को बढ़ावा देने के में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका यहाँ पर बतानी है आपको, तो इसका यहाँ पर सही हो जाएगा लगातार सामाजिक व्यवहार और भावात्मक बुद्धिमत्ता का आदर्श। अगला है, यहाँ पर एक नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है जिसे आप अपने विद्यार्थियों के लिए प्रभावी मानते हैं, तो इसका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा? यहाँ पर होगा ए के साथ, पाठ्यक्रम को पूरी निष्ठा से लागू करेंगे। अगला है, अगला देखिएगा दोस्तों,
एक पेशेवर रूप में प्रतिबद्ध शिक्षक, यहाँ पर इसका सही जवाब किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा, विषय। और अगला जो है लास्ट होने वाला है एक प्रभावी शिक्षक, वो है कौन है, जो कक्षा में विद्यार्थियों पर ध्यान देता है। दोस्तों ये हो गए अपने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड और राजस्थान जीके के, यानी कि पूरे दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। हिंदी का दोस्तों इससे पहले अपन ने इसी चैनल पे डाल रखा है, तो उसको भी आप मिला लीजिएगा। और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले कमेंट में जरूर बताइएगा।